डियर स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो पोलिनेशन है और काइंड्स, और साथ में कुछ टॉपिक हैं जैसे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। उन टॉपिक्स के बारे में भी हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पोलिनेशन देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। शुरुआत क्लासेज में 10th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हमने देखी है, तो डिहेंस के बाद जो वो रिलीज होते हैं तो उनका जो ट्रांसफर है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा की तरफ जो जाते हैं वो ट्रांसफर होता है, उसी को पोलिनेशन बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के पास उन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग मैकेनिज्म्स एंड एडेप्टेशंस हैं वो इवॉल्व कर रखे हैं ताकि अच्छे से पोलिनेशन है उसको करवाया जा सके। एरे का मतलब हम समझ सकते हैं कि अलग अलग जो वेज हैं, प्रोसेसेस हैं, मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, और काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं वो एक्सटर्नल एजेंट्स, पोलिनेटिंग एजेंट हैं, उनका यूज करते हैं पोलिनेशन करवाने के लिए। तो पोलिनेशन है, अब तक हम देखते आ रहे थे कि 2 टाइप का होता है ये, लेकिन यहाँ पे हम 3 टाइप का पोलिनेशन है वो पढ़ेंगे। ऑटोगैमी, गिटिनोगैमी एंड जीनोगैमी। गिटिनोगैमी तो ऑटोगैमी में जो पोलिनेशन है वो सेम फ्लावर के अंदर होता है, और जिसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन है वो एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर देखने को मिलेंगे, जो कि बड़ा ही रेयर होता है नॉर्मल फ्लावर में। विद एक्सपोजिस एंथरी, जिस फ्लावर के जो एंथर और स्टिग्मा है एयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर अच्छी तरीके से एक्सपोज हैं, मतलब बाहर खिले हुए हैं, तो उसमें बहुत कम देखने को मिलता है ये। ऑटोगैमी को कंडीशन जो चाहिए होती है वो सिंक्रोनी इन द पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दोनों एक टाइम पे डेवलप होनी चाहिए, जो पोलन रिलीज है वो भी, और जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है वो दोनों टाइम एक समय पे होने वाली घटनाएं होंगी, तभी ऑटोगैमी को किया जा सकता है। एंथर और स्टिग्मा है, दूसरी कंडीशन ये है कि वो दोनों क्लोज क्लोज रहने चाहिए, उनकी जो प्रोक्सिमिटी है वो पास पास हो, ताकि जैसे ही पोलन ग्रेन रिलीज हो तो उसी टाइम पे स्टिग्मा के ऊपर जाके वो अटैच हो जाए। उसके बाद है टाइप्स। 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, किसके अंदर, वायोला, कॉमन, पेंसी, ऑक्जेलिस, और ये कुछ फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स हैं उनके अंदर 2 टाइप के फ्लावर्स हम प्रोड्यूस होते हैं। एक चैजेमोगैमस होता है जो फ्लावर्स का है, नॉर्मल फ्लावर्स का दिखाई देता है अदर स्पीसीज जैसे, जिसके अंदर जो एंथ्रोस्टिग्मा वो एक्सपोज्ड होते हैं, मेन कंडीशन इनकी यही है। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो कभी भी खुलते नहीं है और जिनके अंदर एंथ्रोस्टिग्मा हो बिल्कुल पास पास मिलेंगे, और जो वैन एंथ्रोडेम्स, जैसे ही एंथर की जो वाल हैं वो ब्रेक होंगी, जैसे पोलन ग्रेन उनके बाहर आएंगे तो वो स्टिग्मा के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं और जो पोलिनेशन है उसको करवाया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी क्रॉस पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा, कोई दूसरा पोलन यहाँ पे आने की संभावना नहीं है, क्योंकि फ्लावर एक्सपोज नहीं होता है, और यहाँ पे प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवेंट इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। और यहाँ पे एक कंडीशन, एक जो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यदि हमारे पास पोलिनेटर नहीं है तब भी सीड फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि पोलिनेशन के लिए बाहरी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है गिटिनोगैमी एंड गिटिनोगैमी और जीनोगैमी। गिटिनोगैमी क्या चीज़ होती है, जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा है उनके बीच में जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का, लेकिन प्लांट सेम रहेगा यहाँ पे। तो ये फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन जैसा होता है, लेकिन इन्वॉल्विंग ए पोलिनेटिंग एजेंट है, लेकिन जो जेनेटिकली है इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोगैमी जैसे होते हैं, क्योंकि प्लांट इसमें सेम है लेकिन फ्लावर यहाँ पे डिफरेंट है। तो डिफरेंट फ्लावर तो पोलिनेटर्स की जरूरत पड़ेगी, और उसकी वजह से फंक्शनली बोला जाता है इसको क्रॉस पोलिनेशन जैसा, लेकिन ऑटोगैमी जैसी इसके अंदर जेनेटिकली सिमिलरिटी मिलती है। जीनोगैमी क्या चीज़ रहेगी, इसके अंदर जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन है वो एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास आता है, इसमें प्लांट ही चेंज हो जाता है, और यहाँ पे हमको जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं। तो एजेंट्स हम पढ़ते हैं पोलिनेशन के, कौन से जो एजेंट हैं पोलिनेशन करवाते हैं। तो 2 टाइप के एबायोटिक होते हैं, वाइंड और वाटर, एंड 1 बायोटिक एनिमल्स या फिर एजेंट्स। तो एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, विंड और वाटर, और ग्रेविटी भी वैसे पोलिनेशन में मदद करती है, जबकि एक बायोटिक होते हैं जिसके अंदर ज़्यादातर एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सारा इसके अंदर आ जाती हैं। तो मेजॉरिटी जो यूज करते हैं बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं जो प्लांट्स पोलिनेशन के लिए। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन, बहुत ही कम एंड्स ऐसा होता है जो एबायोटिक एजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है पोलिनेशन के लिए। तो चांस फैक्टर है इन बोथ वाइंड एंड वाटर पोलिनेशन।
इनके अंदर बहुत ही मतलब कम चांसेस होते हैं, बाई चांस ही हैं जो कि एयर और वाटर के द्वारा पोलिनेशन हो। टू कंपनसेट और चांस को बढ़ाने के लिए, पोलिनेशन के चांस को बढ़ाने के लिए, इस इन अनसर्टेनिटी को बढ़ाने के लिए जो पोलन है वो काफ़ी सारे नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं। डायग्राम से हम समझ सकते हैं जो पोलिनेशन है वो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दो टाइप की होती है। सेल्फ पोलिनेशन में ऑटोगैमी और गिटिनोगैमी दोनों आ जाते हैं। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर रहता है और गिटिनोगैमी है उसमें डिफरेंट फ्लावर्स हो जाते हैं, प्लांट सेम रहता है, लेकिन जीनोगामी में या एलोगामी में प्लांट ही हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम एजेंट्स देखते हैं जो क्रॉस पोलिनेशन है उसके अंदर एबायोटिक एजेंट, एनिमोफिली जिसके अंदर वाइंड एक पोलिनेटिंग एजेंट का काम करेगा, हाइड्रोफिली उसमें वाटर पोलिनेटिंग एजेंट का काम करेगा। जो कि बायोटिक एजेंट्स काफ़ी सारे अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, जैसे हम कैंथ्रोफिली है बेटल देखने को मिलेंगे जिसमें पोलिनेटिंग एजेंट है मोथ्स के द्वारा जो पोलिनेशन होती है उसको फैलेनोफिली बोलते हैं। मेलिटोफिली बीज के द्वारा पोलिनेशन होती है, बटरफ्लाइज भी पोलिनेशन करवाते हैं जिसको साइकोफिली बोलते हैं। मेलिकोफिली स्नेल्स के द्वारा पोलिनेशन होती है, और नीथोफिली बर्ड्स के द्वारा, और चेटेरोफिली बैट्स के द्वारा, चेरोटेरोफिली चेरोटेरोफिली और मैकोफिली एंट्स के द्वारा जो पोलिनेशन है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहला पोलिनेटिंग एजेंट है वो है विंड, और जो एनिमोफिली है उसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर मोर कॉमन अमंगेस्ट, मतलब ज़्यादातर जो पोलिनेशन है एबायोटिक पोलिनेटर्स में सबसे ज़्यादा विंड के द्वारा पोलिनेशन करवाई जाती है। ज़्यादातर ये ग्रास में ज़्यादा देखने को मिलती है, मोनोकोटिलिडन्स में। और इसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो लाइट वेट की कंडीशन है कि पोलन ग्रेन यदि लाइट वेट के हैं तो आसानी से वो एयर के साथ उड़ के जा सकते हैं, और नॉन स्टिकी मतलब वो आसानी से कहीं पे चिपकने वाले नहीं होने चाहिए। और फ्लावर्स हैं उसके पास जो वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होते हैं ताकि एयर करंट से उनको आसानी से वहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो उठा सके। उसके बाद लार्ज एंड फीदरी स्टिग्मा, जो स्टिग्मा है वो बड़ी साइज में होनी चाहिए और फीदरी पंख जैसे होनी चाहिए ताकि जो वहाँ पे पोलन ग्रेन है उनको आसानी से ट्रैक किया जा सके। उसके बाद ओफन हैव सिंगल ओव्यूल, प्रत्येक ओवरी के अंदर एक ही ओवल देखने को मिलता है, लेकिन जो फ्लावर हैं वो काफ़ी नंबर में पाए जाते हैं, जैसे वीट वगैरह में देख सकते हैं इनफ्लोरेसेंस वहाँ पे देखने को मिलेगा। ज़्यादा जो एनर्जी है वो यहाँ पे लॉस नहीं की जाती कि एक ओवरी के अंदर, क्योंकि चांसेस कम होते हैं पोलिनेशन के, पोलन ग्रेन के एक आने के, तो इसलिए एक ओवरी के साथ में एक ओव्यूल को ही रखा जाता है। एग्जाम्पल है कॉर्न कोब, टैसल्स आर नथिंग बट स्टिग्मा, जो भी हम एक झुंड देखते हैं कॉर्न कोब के ऊपर तो वो क्या है, स्टिग्मा होती हैं एंड स्टाइल होती हैं विच वेव इन विंड, जो कि वाइंड के अंदर क्या है आसानी से हवा के साथ में वो बह सकती हैं और क्या कर सकती हैं पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं, ट्रैप कर सकती हैं। उसके बाद है वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं, और ये बहुत ही कम देखने को मिलती है फ्लावरिंग प्लांट्स में, केवल 30 जेनरा के अंदर ही पाई जाती है, और खासकर जो मोनोकोटिलिडन है उन्हीं में देखने को मिलती है। वाटर रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेल गैमेट्स का किसके अंदर, एल्गी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में काफ़ी ज़्यादा नंबर में जो पोलिनेशन है वो वाटर के द्वारा ही करवाई जाती है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स का तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनका रहने की जगह है वो वाटर के आसपास ही मिलेगी। उसका मेन कारण यही है कि मेल और फीमेल गैमेट्स उनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। तो एग्जांपल है वेसिलेरिया और हाइड्रिला मैराइन सी ग्रास होते हैं जोस्टेरा। तो ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर वाटर के द्वारा पोलिनेशन देखने को मिलती है। और इन हाई कंटेंट वाटर लिली ऐसे प्लांट हैं जो कि पाए जाते हैं पानी के अंदर, लेकिन इनकी जो पोलिनेशन है वो विंड या इंसेक्ट के द्वारा होती है। तो ये एक्सेप्शन केस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाते हैं कि जो वाटर एक्वेटिक प्लांट है लेकिन पोलिनेशन वाटर के द्वारा ना हो के इंसेक्ट या फिर विंड के द्वारा होती है। उसके बाद वेसिलनेरिया के अंदर क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन है वो वाटर की सरफेस पे रिलीज किए जाते हैं और उनको वाटर के करंट के साथ में पैसिवली फ्लोट करवा के स्टिग्मा के पास लेके जाया जाता है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच, और उनमें से कुछ ही हैं जो कि फीमेल फ्लावर या स्टिग्मा के पास पहुंच पाते हैं। इन सी ग्रासेज फीमेल फ्लावर्स सबमर्ज्ड, तो यहाँ पे वाटर सरफेस देखा था हमने पोलिनेशन करवाता, लेकिन यहाँ पे जो कई जो सी ग्रासेज है उनमें वाटर हैं, जो पोलन फीमेल फ्लावर है वो कि बिल्कुल समर्ज डूबा हुआ होता है पानी के अंदर, और जो पोलन
ग्रेन्स हैं वो वाटर के अंदर ही रिलीज किए जाते हैं। ऐसे पोलन ग्रेन हैं जो वो लॉन्ग होते हैं, रिबन जैसी शेप के होते हैं, और जो वाटर के द्वारा वो भी पैसिवली ही कैरी किए जाते हैं। सम ऑफ देम रीच स्टिग्मा, उनमें से कुछ स्टिग्मा के पास पहुंच जाते हैं और पोलिनेशन करवा देते हैं। और पोलन ग्रेन्स हैं उनको गिल्ला होने से बचाने के लिए, गिल्ला होंगे तो वो जल्दी डूब जाएंगे, तो वाटर के साथ मूव नहीं कर पाएंगे, तो वो उनके ऊपर म्यूकिलेजिनस जो हाइड्रोफोबिक होती है उसकी कवरिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद है एनिमल्स के द्वारा जो पोलिनेशन है, उसमें देखते हैं जूफिली जिसको बोला जाता है। तो काफ़ी सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर एनिमल्स पोलिनेटिंग एजेंट्स का काम करते हैं। कुछ पोलिनेटिंग कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स क्या हैं इसमें, जो इंसेक्ट बीज के अंदर आ जाते हैं, जैसे बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, फ्लाइज हैं, बिटल्स हैं। बिटल्स ब्लैक कलर के होते हैं, और वास्प जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर में दिखाई देते हैं। एंड्स चींटियाँ हैं, मोथ्स हैं, बटरफ्लाई जैसे ही होते हैं, थोड़े पंख हैं इनके हार्ड होते हैं। बर्ड्स हैं, सन बर्ड्स और होमिंग बर्ड्स आ जाती हैं इसमें। और जो बैट हैं इनके द्वारा पोलिनेशन खासकर देखने को मिलती है। बीज ज़्यादा डोमिनेंट हैं अमंग द एनिमल एंड द इंसेक्ट, सबसे ज़्यादा पोलिनेशन है वो बीज के द्वारा ही करवाई जाती है, मधुमक्खियों के द्वारा ही करवाई जाती है। और काफ़ी बड़े लार्जर एनिमल्स भी होते हैं जैसे जो कि प्राइमेट्स में आते हैं, जैसे लेमूर्स है, आर्बोरियल जो पेड़ पे रहते हैं, ट्री डेवेलपिंग जिसको बोला जाता है, पेड़ पे रहने वाले रोडेंट्स को तरने वाले जीव, गिलहरी जैसे। और इवन रेप्टाइल्स कुछ छिपकली वगैरह भी होते हैं, जैसे गिक्को लिजार्ड है, गार्डन लिजार्ड है, ये भी क्या करती हैं, पोलिनेटर्स का काम करती हैं। और ऐसे फ्लावर्स हैं जो स्पेशली अडेप्टेड होते हैं पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स, मतलब कई फ्लावर तो ऐसे होते हैं जो स्पेशल एनिमल स्पीसीज के द्वारा ही पोलिनेट करवाए जाते हैं, और कोई उसमें एनिमल है वो पोलिनेशन नहीं करवाता है। उसके बाद है इंसेक्ट के द्वारा जो स्पेशल पोलिनेशन है उसको हम एंटीमोफिली बोलते हैं। और ऐसे फ्लावर्स की कुछ मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं, वो लार्ज साइज के मिलेंगे, कलरफुल मिलेंगे, रंग उनका अलग अलग देखने को मिलता है, फ्रेगरेंट उनकी एक अच्छी महक होती है, और उनके अंदर रिच इन नेक्टर एक जो स्वीट सब्सटेंस होता है जिसकी तलाश में इंसेक्ट इनके पास आते हैं, वो भी इनके पास लिए हुए मिलता है। ये क्लस्टर में मिलते हैं, झुंड में मिलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। और फ्लावर्स आर स्मॉल, छोटे होते हैं फ्लावर का साइज। और एनिमल अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाय कलर एंड द फ्रेग्रेंस, महक और रंग से ही जो इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं, वो इनसे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज, जो मक्खियाँ के द्वारा और बिटल्स के द्वारा जो फ्लावर पोलिनेट होते हैं उनकी स्पेशल खास बात है कि उनकी जो ऑर्डर है वो एक गंदी स्मेल सिक्रेट करते हैं ताकि इन एनिमल्स को अट्रैक्ट किया जा सके, क्योंकि जो फ्लाइज हैं, बिटल्स हैं, ये महक की तरफ नहीं, जो गंदी स्मेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल्स, और फ्लावर्स को रिवार्ड भी प्रोवाइड करने होते हैं। रिवार्ड मतलब जिसकी तलाश में इंसेक्ट इनकी पोलिनेशन करवाते हैं, जो कि नेक्टर और पोलन ग्रेन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो फॉर हार्वेस्टिंग रिवार्ड्स को लेने के लिए जो एनिमल विजिटर हैं, इंसेक्ट हैं, किसके कांटेक्ट में आते हैं, एंथर के पास आते हैं। एंथर, और जब दूसरे फ्लावर में भी ऐसे ही रिवार्ड लेने के लिए और अपने फायदे के लिए जाएंगे तो स्टिग्मा के टच में आएंगे। तो बॉडी है जैसे ही वो एक मेल प्लांट के पास जाएगी, मेल फ्लावर के पास जाएगी, मेल पार्ट के पास, तो वहाँ से जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर अटैच हो जाएंगे, कवर कोटिंग उसके ऊपर लग जाएगी पोलन ग्रेन की। और जैसे ही एनिमल्स स्टिग्मा के टच में आएंगे तो वहाँ से वो पोलिनेशन करवा देते हैं, हालांकि उनको पता नहीं होता कि पोलिनेशन करवाते हैं। तो फ्लावर की एक मॉडिफिकेशन है, उनके जो ये जो नेक्टर और पोलन ग्रेन्स हैं, एडिबल पोलन ग्रेन्स, वो ऐसी जगह पे अटैच होते हैं जहाँ से पोलिनेशन को अचीव करवाया जा सके। उसके बाद है म्यूटेलिज्म एंड पोलन नेक्टर रोबर्स। तो सबसे पहले म्यूटेलिज्म देखते हैं। म्यूटेलिज्म इंसेक्ट एंड फ्लावर्स के बीच में, मतलब पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोलते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, कुछ स्पीसीज हैं जो फ्लावर्स की वो सेफ प्लेस प्रोवाइड करती हैं। कुछ मोथ होते हैं जैसे, उनको ले एग्स अंडे देने के लिए सेफ जगह प्रोवाइड करते हैं। और एक फ्लावर है टालेस्ट फ्लावर, इसको अमोर्फोफेलस फ्लावर, 6 फीट इन हाइट तक ये जा सकता है, एक नॉर्मल ह्यूमन हाइट है उस तक भी पहुंच सकता है। और एक सिमिलर रिलेशनशिप देखने को मिलता है, इसके अंदर एक मोथ होता है और एक प्लांट युक्का, इनके बीच में देखने को मिलेगा। इसमें
ऐसा देखा जाता है कि ये दोनों जो जीव हैं, एक प्लांट है और एक एनिमल है, ये अपना लाइफ साइकिल एक दूसरे के बगैर पूरा नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल म्यूचुअलिज्म है, मतलब एक दूसरे के बगैर ये रह नहीं सकते, वैसे लाइफ इनकी सर्वाइव नहीं कर सकती। जिसके अंदर जो मोथ है वो अपने अंडे है वो ओवरी के लोक्यूल में, चैम्बर में डिपॉजिट कर देता है, और जबकि साथ में क्या करवा देता है, फ्लावर को पोलिनेट करवा देता है। तो फ्लावर है इसके लिए एक साइट प्रोवाइड करता है एग लेइंग की, और जो ये पोलिनेशन इन मतलब इन रिटर्न जो पोलिनेशन है फ्लावर की वो करवा देता है। और लार्वा है जो मोथ का, वो डेवलप होता रहता है एग से जब वो बाहर निकलते हैं, और जो सीड वगैरह बनता है तो उसके ऊपर वो डेवलप करते रहते हैं। और पोलन या नेक्टर रोबर्स क्या होते हैं, ये लुटेरे होते हैं जो कि पोलन ग्रेन या जो भी इनका नेक्टर है फ्लावर्स का वो लेके चले जाते हैं, लेकिन इन रिटर्न पोलिनेशन नहीं करवाते। तो क्या करते हैं, इंसेक्ट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन। तो पोलिनेशन नहीं करवाते हैं ये, बस जो भी एडिबल चीजें हैं फ्लावर की वो लेके चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। ये क्या चीज होती है, जो हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उन्होंने काफी सारी विधियां हैं, जो डिवाइसेज हैं वो डेवलप कर ली हैं, जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन है उसको डिस्करेज किया जा सके, उसको कम किया जा सके। और क्यों किया जा सके, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन में काफ़ी सारे इनब्रीडिंग डिप्रेशंस, काफ़ी सारी ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। और इसी से बचने के लिए जो हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं वो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्रॉस पोलिनेशन वो बोलते हैं। तो इसमें कौन से जो डिवाइसेज हैं, सबसे पहले डिवाइसेज हैं कि जो पोलन रिलीज है और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है नॉट सिंक्रोनाइज्ड, वो एक समय पे होने वाली घटनाएं नहीं है, यहाँ पे अलग अलग टाइम पे होती हैं। या तो जो पोलन रिलीज है वो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी से पहले रिलीज हो जाते हैं, या फिर जो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है वो पहले तैयार रहती है पोलन ग्रेन के लिए, और पोलन ग्रेन बाद में पहुंचते हैं, जिससे कि जो सेल्फ पोलिनेशन है उसको कम किया जा सके। अनदर जो ये डिवाइस है वो है कि ये जो एंथ्रोस्टिग्मा वो अलग अलग पोजीशन पे अटैच होती हैं, और जो पोलन है कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट, जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के टच में आ ही नहीं सकता, उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। उसके बाद सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये क्या चीज़ है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है ये, मतलब इनमेड मैकेनिज्म ही है, रेडीमेड मैकेनिज्म है जो कि सेल्फ पोलिनेशन को बचाता है एक ही फ्लावर के अंदर, या फिर अदर फ्लावर्स में भी एक प्लांट के देखने को मिल जाता है, एक ही प्लांट में देखने को मिलेगा ये खासकर। और इसमें क्या है, फर्टिलाइजिंग ओव्यूल बाय द इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन, तो इसके अंदर ओव्यूल्स को फर्टिलाइजेशन या पोलिनेशन से बचाया जाता है, या तो पोलन जर्मिनेशन को ही रोका जाता है इसमें, या फिर पोलन ट्यूब को ही आगे बढ़ने नहीं दिया जाता पिस्टल के थ्रू। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल, जो चौथा जो यहाँ पे डिवाइस है वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कैस्टर और मेज है, इनके अंदर मोनोसियस कंडीशन होती है, लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो जिसके अंदर ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गिटोनोगैमी है हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट इसमें सेम रहता है, दोनों जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही प्लांट पे देखने को मिलते हैं। लेकिन पपाया है, मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो क्या है, अलग अलग प्लांट्स पे देखने को मिलते हैं, जिसको डायोसी कंडीशन बोलते हैं, डायोसियस कंडीशन। और इससे हम ऑटोगैमी और गिटिनोगैमी दोनों से बचाया जा सकता है प्लांट को। तो ये कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस थी। उसके बाद है इंपॉर्टेंट टॉपिक पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन, पोलन ग्रेन और पिस्टल मतलब जो स्टिग्मा पार्ट होता है उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, ताकि पोलन ग्रेन पोलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर सके और उसमें से पोलन ट्यूब है वो निकल सके। तो इवेंट होते हैं ये कहाँ से, पोलन डिपोजिशन, मतलब पोलन जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं और जब तक उनके अंदर पोलन ट्यूब नहीं निकल आती, एंटर द ओव्यूल एंड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इसी को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो बोला जाता है, वो सारे इवेंट आ जाते हैं जो पोलन डिपोजिशन से और पोलन ट्यूब निकलने तक के इवेंट। एक केमिकल यहाँ पे सिग्नलिंग होती है उसको बोलते हैं। उसके बाद डायनामिक प्रोसेस होती है ये, जिसके अंदर पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय द प्रमोशन और इनहिबिशन हो। तो इसके अंदर एक चेंजेबल प्रोसेस होती है, ये काफ़ी इसमें प्रोसेस काफ़ी देखने को मिलती हैं, इवेंट्स में होती हैं। तो जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन है उसको ये देखा जाता है कि वो यहाँ पे जर्मिनेट करवाना है या फिर उसकी प्रोसेस को रोकनी है। तो ये कुछ केमिकल कंपोनेंट्स के द्वारा मेडिएट उसको कंट्रोल किया जाता है, पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। तो यहाँ पे जो अलग अलग पोलन ग्रेन है वो इंटरेक्ट करते हैं पिस्टल के साथ में, स्टिग्मा के साथ में, उनके बीच में केमिकल सिग्नलिंग देखने को मिलती है।
तो इंटरेक्शन लीडिंग टू द रिकॉग्निशन, और इस इंटरेक्शन के बाद ही रिकॉग्निशन की जाती है पोलन ग्रेन की, और उसी के बाद ही एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन जो प्रोसेस है वो की जाती है। तो पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पोलन ग्रेन। तो जो स्टिग्मा है पिस्टल पार्ट पिस्टल का जो स्टिग्मा पार्ट है वो पोलन ग्रेन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि ये सही टाइप का है, कॉम्पेटिबल है, या फिर रॉन्ग टाइप का जिसको हम इनकॉम्पेटिबल बोलते हैं। यदि राइट टाइप का है तो पिस्टल एक्सेप्ट पोलन, पोलन ग्रेन है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और उसकी जो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स हैं जो भी इसमें पोलन ट्यूब जर्मिनेशन है तो वो उसमें करवाया जाता है, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन यदि रॉन्ग टाइप का है पोलन ग्रेन तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और उसको पोलन जर्मिनेशन उसकी नहीं करवाई जाती, या तो स्टिग्मा के ऊपर, या फिर पोलन ट्यूब है उसको रोक लिया जाता है, उसकी ग्रोथ को रोक लिया जाता है स्टाइल पोर्शन के अंदर। तो ये जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का, इसके अंदर प्लांट ब्रीडर्स हैं उनको काफ़ी मदद मिलती है कि वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट चेंज करके अपने फायदे के लिए, इवन इन द इनकम्पेटिबल पोलिनेशन, तो इनकम्पेटिबल पोलिनेशन के अंदर भी वो इन चीज़ों का मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो पोलिनेशन करवा सकते हैं, उनको कॉम्पिटेबल बना सकते हैं, क्या करने के लिए, अलग अलग जो डिजायर्ड हाइब्रिड्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं स्टिग्मा पार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे जो स्टाइल पार्ट है ये पोलन ट्यूब है, ये ओवरी है। तो इसमें हम देखते हैं कि दो टाइप के पोलन ग्रेन है वो गिरे हुए हैं, S3 S4, यहाँ पे S3 S1 है और यहाँ पे S1 और S2 है। तो ये जो निशान है ये इनहिबिशन का है, और जो ये है यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, S1 और S2 जो एक गैमेटोफाइट को शो करता है S1 S2, और यदि इसके ऊपर S1 S2 के ही यदि सेम गैमेटोफाइट के पोलन ग्रेन इसके ऊपर गिरेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं कर सकते। इसमें देख सकते हैं S3 टाइप का पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करता जा रहा है, लेकिन S1 S2 या S1 है तो उसको वो जर्मिनेट करने से रोकेगा। और यहाँ पे S1 S2 गैमेटोफाइट है, लेकिन जो पोलन ग्रेन है उनका S3 S4, कोई भी गैमेटोफाइट हो सकता है रिप्रेजेंट करने के लिए कि अलग किसी भी दूसरी जीनोटाइप का होना चाहिए यदि इसको जर्मिनेट करना है। तो ये जो पोलन ग्रेन है वो कॉम्पिटेबल है, राइट टाइप के हैं, इनकी पोलन ट्यूब आप देख सकते हैं वो स्टिग्मा पार्ट से होती हुई स्टाइल से होते हुए आगे जर्मिनेट कर रहे हैं, जबकि ये यहाँ पे स्टॉप करवाए जा रहे हैं। तो इसी को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हम बोल सकते हैं। तो कौन से इवेंट देखने को मिलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में, सबसे पहले हमने देखा है कि कई जो पोलन ग्रेन है कई स्पीसीज के अंदर टू सेल्ड स्टेज में वो सेड होते हैं, बाहर निकलते हैं, रिलीज होते हैं, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जेनरेटिव सेल देखने को मिलती है। और जो जेनरेटिव सेल है वो कई बार डिवाइड हो जाती है और दो मेल गैमेट उसमें देखने को मिलेंगे, और उसी से फिर आगे पोलन ट्यूब भी जनरेट होती है, वहीं से बनती है। कुछ प्लांट्स हमने देखे हैं जिसके अंदर 3 सेल्ड जो कंडीशन देखने को मिलती है, और पोलन ट्यूब है उसके अंदर दो मेल गैमेट देखने को मिलते हैं शुरुआत से ही, बिगिनिंग से ही। पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होता है स्टिग्मा के ऊपर, और पोलन ट्यूब उसमें से निकलती है, और पोलन ट्यूब जर्म पोर से निकलती है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट होता है। जो कंटेंट है पोलन ग्रेन का वो पोलन ट्यूब से होता हुआ कहाँ पे पहुंचाया जाता है, ग्रो इनटू द टिश्यू स्टिग्मा से होता हुआ स्टाइल के अंदर, और लास्ट में ओवरी के अंदर उसको लेके जाया जाता है। पोलन ट्यूब जैसे ही ओवरी के पास पहुंचती है तो एंटर्स ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, तो वो ओव्यूल के अंदर है वो एंटर कर जाती है माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू। और जो फिलिरी फॉर्म अपरेटस हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में, तो वो क्या करती हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होती हैं और वो गाइड करती हैं। तो यहाँ से फंक्शन भी है पोलन ट्यूब इसका फिलिरी फॉर्म अपरेटस का, जो कि पोलिनेशन करवाने में जो मदद करती है।